हेलो बच्चों, आज मैं बात करूंगा मैट्रिक्स के 21 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन। मैट्रिक्स के क्वेश्चन, अब तक मैट्रिक्स के जितने क्वेश्चन आते आए पेपर के अंदर, कभी भी उसने एक्स वाई की वैल्यू नहीं पूछी। या तो कहता था कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, कुछ भी कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कुछ भी बोलता था तो उसके लिए किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कराता था। मगर इस बार जो क्वेश्चन आया है इसके अंदर क्या कहता है, एक्स वाई की वैल्यू पूछी गई है। तो हम क्या करते, कई बार अगर एक्स वाई की वैल्यू होती है तो वैल्यू पुट करके आंसर चेक कर लेते थे, मगर यहां तो वैल्यू पुट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ए की पावर 15 है। अगर मैं ए की पावर 15, एक तो तरीका होता है कि हम इनके ऑर्डर बना लेते हैं, ए स्क्वायर, ए क्यू, ए 4। एक नई टेक्निक बनाता हूं, इसके लिए बहुत स्पेशल टेक्निक बताऊंगा मैं इसकी कि क्या टेक्निक है। पहली बात, ए सेटिस्फाइज, किसको सेटिस्फाई करेगा जी? ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेट ए आई, इसको सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन। ध्यान से देख लीजिए। अब अगर मैं ट्रेस की बात करूं, ट्रेस 2 आ जाता है जी, डिटर्मिनेट 1 आ जाता है जी, ये आ जाता है जी 0 ओ, ये आ जाता है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई। ये 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस है, तो इस इक्वेशन को ऑलवेज सेटिस्फाई करेगी। मुझे यहां पर आवश्यकता है ए की 15, तो मैं ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करने वाला कि इसमें ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा ए क्यूब का, वो तो बहुत लेंथी, एक नई थ्योरी बताता हूं बिल्कुल। पहले मुझे चाहिए इसकी आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज क्या होता है, ये किसको सेटिस्फाई करता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 0, तो सोल्व करके x की 2 वैल्यू आती है 1 1, ये कहलाती है आइगन वैल्यूज। या तो मैं लैम्डा की फॉर्म में करूं, मोड a माइनस लैम्डा 0, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, ये आ गई मेरे पास आइगन वैल्यूज। अब अप्रोच क्या है, a की पावर 15 को मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट pa प्लस क्यू आई, ऐसे लिख सकता हूं। और ये कैली हैमिल्टन थ्योरम कहती है, ये इसको सेटिस्फाई करती है, px प्लस क्यू। तो एक बार x को मैं 1 पुट कर देता हूं, तो आ जाता 1 इज इक्वल टू p प्लस क्यू। एक बार इसका डिफरेंशियल कर देता हूं, और फिर x को 1 क्यों पुट कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास आइगन वैल्यूज 1 1 है, तो मेरे पास आ जाता है p 15। जब p 15 तो q आ जाता है -14। तो लीजिए, मेरे पास a की 15 डायरेक्ट आ जाता है, इससे फास्ट कोई मेथड हो ही नहीं सकता। 15a माइनस 14i, तो मेरे पास a की पावर 15 डायरेक्ट ही आ जाता है। अब इसके अंदर में a मेरे पास है, i मेरे पास है। अब वैल्यू निकालता हूं फटाफट, दोनों कंडीशन को सोल्व करके। तो जब वैल्यू निकालता हूं 15a माइनस 14i, 14i में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दे, 45 माइनस 60, 15 माइनस 15। तो देखिए, दोनों को सिंप्लीफाई करके a की पावर 15 क्या आ जाता है, यहां लिख देते हैं a की पावर 15, 15 माइनस 14 यानी कि 31, और यह आता माइनस 60, यह आता है 15, और यह आता है माइनस 29। यह आता है मेरे पास a की पावर 15। ध्यान से देख लीजिए, a की 15, 15a, a में 15 का मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई मैट्रिसेस है, माइनस 14a, दोनों को सिंप्लीफाई करता हूं तो 31 माइनस 60, 15 माइनस 20, ये आ जाता है मेरे पास a की पावर 15। तो मैंने बताया सबसे पहले a सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए प्लस डिटर्मिनेट ए इंटू आई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ट्रेस कितना है जी 2, डिटर्मिनेट की वैल्यू 1, ये आ जाता है। मुझे इसकी आइगन वैल्यूज चाहिए, तो कई बार तो आइगन वैल्यू से मैट्रिक्स बनाते हैं, मैं मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू निकाल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 0, आइगन वैल्यूज 1 1 आ जाती है। तो मैं एज्यूम करता हूं जैसे
ए की पावर 15 हमेशा ए और आई की फॉर्म आएगा, तो ए की पावर पी ए प्लस क्यू आई लिख देता हूं। तो इसकी कैली हैमिल्टन से बात करता हूं, एक्स की इक्वेशन ये आ जाती है। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसे आइगन वैल्यू सेटिस्फाई एक्स को 1 रखता हूं, तो p प्लस क्यू 1 आ जाता है। एक बार डिफरेंशियल करके रखता हूं, तो p 15 और q आ जाता है -14, पुट कर देता हूं, तो a की 15 मेरे पास ये आ जाता है, वो लिखा है a की 31 -60 15 -29, a की 15, इससे फास्ट कुछ हो ही नहीं सकता। अब आता है कि a की 15 में p ऐड करता हूं। अब a की 15 में मैं ऐड करने जा रहा हूं b, तो जाता है a की 15 प्लस b, दोनों को ऐड करिए। b है मेरे पास -29, तो आ जाता है 2 -60 -11, फिर आता है 15 यानी कि 2, और ये भी आता है -11। दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं, दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं। इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, मगर उसका कोई यूज नहीं। अब मैं करता हूं a की पावर 15 प्लस b के अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं एक्स वाई, और फिर कंपेयर करूंगा 0 0 से। ध्यान से देख लीजिए, ये लीजिए 0 0 से, इससे फास्ट कोई मेथड हो ही नहीं सकता। 2 -11 2 -11 एक्स वाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x -11y, और ये भी 2x -11y आता है 0 0, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है। अब कंपेयर कर लेते हैं, तो 2x -11y आ जाता है 0। इसके आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो मैं क्या चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से निकालना होगा मुझे। तो मैं एक काम कर लेता हूं जी, y को लिख देता हूं 2x/11। x की वैल्यू 11 का मल्टीपल चाहिए, तो देखो जिसके अंदर x 11, तो लीजिए जब x 11 तो y आ जाता है 2, तो ऑप्शन आ जाता 3। उम्मीद है ये टेक्निक समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक से। अगर कोई भी पावर बहुत ज्यादा आती है तो मल्टीप्लाई या कोई मैथमेटिकल इंडक्शन का फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक तुम्हें इस वाले कॉन्सेप्ट का सहारा लेकर के क्वेश्चन को मिनटों सेकंड में गायब कर सकते हो, आइगन वैल्यूज निकाल करके कंडीशन को सिंप्लीफाई। जेई मेन के अंदर इस बार जितने भी क्वेश्चन आए थे, ज्यादातर उसके अंदर सेकंड ऑर्डर की मैट्रिसेस थी, जिनमें हम इस वाली कंडीशन का यूज कर सकते हैं आराम से, अगर पावर बहुत ज्यादा है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग क्वेश्चन लेकर आना।